नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक से पूछा जाएगा और आपको मुश्किल ही पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर प्रश्न बैंक पर ये सब उपलब्ध हो पाया, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो कि एक न्यू बुक है, जो कि 11वीं और 12वीं दोनों के लिए कॉमन थी, उससे हमको कितने अंकों के क्वेश्चन और किस किस प्रकार के पूछे जाने, तो इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो आवंटित प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। तो इसके जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से चालू करते हैं, जो कि आपको प्रश्न बैंक में पूछी गई है। तो आप अपनी प्रश्न बैंक पर टिक लगाते जाइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कहा गया है कि सही विकल्प में पूछा गया है संचार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई है। तो इसका आंसर है क्या है, चर धातु से हुई है। किस धातु से? चर धातु से। ख नंबर का आ जाएगा। सेकंड, जनसंख्या का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? मतलब कि जो जनसंचार है उसके लिए प्रभावी माध्यम क्या होगा और प्रभावशाली और लोकप्रिय, जिससे कि जनता तक पहुंचा जा सके। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या यूज़ होता है? सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल या समाचार पत्र। तो आपको पता है कि घर घर टीवी है, जहाँ मोबाइल नहीं लेकिन वहाँ पर टीवी भी उपलब्ध होती है, तो इसका क्या आ जाएगा? सिनेमा। तो हम सिनेमा इसका आंसर लिख देंगे। थर्ड दिया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये हम आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में की गई थी। अब इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों को ध्यान से देखते हैं। सनसनी, चौंकादौंत या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को खालिस्तान पत्रकारिता कहा जाता है। तो बताइए इसे क्या कहा जाता है? तो हमको पता है कि इसे पीत कहा जाता है। पीत आप लिख सकते हैं, ठीक है, पीत कहा जाता है। सेकंड है डायरी अतरंग खालिस्तान साक्षात्कार है। इसका जो एक है, डायरी एक अतरंग एक साक्षात्कार है, इस प्रकार आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम एक लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया है डायरी नियतांत खालिस्तान संरचना होती है। तो ये कौन सी संरचना होती है? वैयक्तिक संरचना होती है। किस प्रकार लिखेंगे आप? वैयक्तिक संरचना, ठीक। इस प्रकार वैयक्तिक संरचना आप लिख लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगले प्रश्न पर हमसे क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा है? देखिए, सत्य असत्य पूछा है। तो यहाँ पर दिया है पहला, पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचार पत्रों से है। तो ये एकदम सत्य है। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचार पत्रों से या फिर समाचारों से है, लिख सकते हैं। सेकंड दिया है निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो इसको हम गलत कर देंगे। हम डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो ये एकदम सही है, डायरी हमारी बहुत अच्छी मित्र होती है। इसका अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में सबसे पहले पूछा है क्या, एक वाक्य में उत्तर में समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? मतलब कि समाचार को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पत्रकार या फिर पत्रकारिता से पुकारा जाता है। किससे? पत्रकारिता, ठीक, लिख लीजिएगा, पत्रकारिता। सेकंड क्या दिया है? बीट से आप क्या समझते हैं? बीट से, ठीक। तो बीट से क्या है? इसका एक छोटा सा उत्तर है, वो आप लिख लीजिएगा। तो लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, क्या? लेखन और रिपोर्टिंग का रिपोर्टिंग का क्षेत्र, रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, रिपोर्टिंग का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें अपराध या खेल, फिल्म या कृषि का वर्णन हो या फिर कृषि हो, ठीक। आप लिख लीजिए लेखन और रिपोर्टिंग का वह विशेष क्षेत्र जहां या फिर जिसमें अपराध, खेल, फिल्म, कृषि है, वह बीट कहलाता है, ठीक। अब लाइव किसे कहते हैं भैया? तो लाइव जब किसी भी घटना को हम सीधे देखते हैं तो उसे हम लाइव कहते हैं। तो इसका उत्तर किस प्रकार बनेगा? तो इसका उत्तर हम बनाते हैं कि
जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण होता है, प्रसारण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव। तो आप लिख लीजिएगा लाइव। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? जब किसी समाचार या घटना की सीधी घटना स्थल से प्रसारण किया जाए तो उसे हम लाइव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब बचे हैं 2 अंकी प्रश्न जो कि आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक कि आप इस जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है इसके सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको याद कीजिए, उनकी कॉपी बनाइए, उनको लिखिए और अच्छे अंक बनाने के लिए इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।